सारे काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रही हूँ। बिजली विभाग तो इतने चौड़े में कहता है जैसे ऐसा बंदूक दे रखी हो। तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत कर रहा, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तुझे पता नहीं है 3 दिन से बारिश हो रही है, बिजली घर में पानी भर गया यार। तू भाड़ू लूली लाइट बना रहा है जो पानी में डूब जाएगी। अरे पानी की वजह से लाइट खराब हो गई। ले जिससे बन रही है उसी से खराब हो गई। तो ये बता। अरे तू ये बता कि लाइट काय से बन रही है? पानी से। हाँ तो मैं आ रहा हूँ, मेरी बोतल में कर दी है। तेरा दिमाग तो ठीक है। 3 दिन में इतना अंधेरा देख लिया, मुझे लग रहा है मेरे गाँव में आविष्कार ही नहीं हुआ है लाइट का। अरे तो सर तुम मुझे बताओ लाइट कैसे आ जाएगी? हर गाँव में तो पानी भरा पड़ा है। तो तू जमीन पर चलन वाली बनाई क्यों रहा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ लो मेरा भाई, मुझे माफ कर दे। मैं खुद तेरे घर पर अब लाइट भेजूंगा। तू मेरा भैया साथ में लेकर ये न कहीं और निकल जाए। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, बता चलेगा साथ में? तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर देखो, अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चले जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लाइट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात? अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा? मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लगे? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के ही चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफ खत्म हो गया यार पुलिस का। अरे कहाँ से पॉलिसी भेज दूं जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई। और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे? जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लिया, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। आप गाना भी गा लिया, आप क्या 12,000 रुपए की सैलरी में नंगा हो जाऊं मैं? अगर ऐसी जॉब से रोटी मिल रही है तो भूखे मर जाइयो। हेलो हेलो कर रहा, मेरे फोन में नेट फ्री नहीं चल रहा। तेरे फोन में फ्री चलेगा तो तेरे पास खुद का टावर है। हम तो रमेश के में फ्री क्यों चल रहा? रमेश के पास किसका फोन है? रमेश के पास रमेश का फोन है। शर्ट कौए गोटे, कंपनी कौन सी है? रमेश की कोई कंपनी नहीं है। मेरे भाई फोन की कंपनी कौन सी है? ओके देखो उसके पास जो फोन है वो 5G का है या 4G का? ना 4G का है ना 5G का है। तो उसके साले ने दिलवाया था, अब फोन रमेश का मान लो या उसके साले का मान लो। बहुत ही सीधा है। तो फिर ये बताओ फोन में नेटवर्क किसके आ रहे हैं? टावर के। टावर किसने लगवाया था? ये करगहना के 4 मजदूर थे और सुनो बीच वाला लौंडा हमारा गया था। अरे मेरा मतलब है किस कंपनी ने लगवाया था? कंपनी टावर इरशाद भाई ने लगवाया था। कंपनी के बस की बात थी अगर इरशाद भाई जमीन नहीं देते। मुझे धक्के मार के निकाल दो। अब तूने लौंडी देखी? ना मैंने गाड़ी देखी। अरे मैंने सुना उसे एक आंख से कुछ नहीं दिखा है। लल्ला दोनों से दिखता तो तुझसे बारात ही नहीं करती। बेटा बात आकर तू मेरी लौंडिया को पूरी दुनिया दिखाएगा न। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा मगर जितनी तुम्हारी लौंडिया की आंखें खुल लेंगी ये आधी देख पाएगी। अब चुप जाइए, बहू आ रही है।
अरे अब्बा खंबे से टकरा गई है, खंबे से। अरे वो उसकी आंखें बनी है तो उसे थोड़ा कम दिखाए। कम दिखाई था, कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है डॉक्टर ने उल्टी फिट कर दी। बेटा इधर बैठ जा। आ जाओ, बैठ जाओ। साजन मेरा एक बात पूछूं? पूछो। ये कितने? 12। बात का डिबिया बुझी पड़ी इसकी, ये क्या कर रहा तू? सुनिए, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अब्बा इसका तो एक पैर भी नहीं दिख रहा मुझे। हाई नहीं तो दिखेगा कहाँ से? अब तेरी बहन की- दामाद जी कहाँ जा रहे हो? अब तुम बहू लेके ही जाइयो ना, मैं 1 साल बाद आऊंगा, ये अभी पूरी बनी नहीं है। न्यूटन, आज तो शादी हो रही है तेरी। तुम्हें पता है यही वाला सेब गिरा था मेरे सिर पे, यही वाला। अरे चुप जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी मुझसे बात क्या हुआ? ये मेरे सिर पे गिरा था। तेरा दिमाग सही है। दामाद जी, मेरी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। देख लो आप, मैं तो रात को लेट जाता हूँ। उनका मतलब है जिंदगी भर तेरे साथ चलेगी। लियो। क्या? मैं तो चलो ही नहीं गया। अरे अब्बा, मैं और आइंस्टाइन पेट हल्का करन भी स्कूटर से गए थे। दामाद जी, तो मैं क्या बताऊं मैं? तुम्हें पता है पृथ्वी के अंदर शक्ति है। नहीं, पृथ्वी के अंदर लोकेश है, शक्ति तो ये खड़ा है। ये शक्ति नहीं, पृथ्वी चीजों को और हम अपनी तरफ खींच रही है। सीधा हो जा, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता, ये सेब पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा था। खींचा नहीं था, तेरी भेड़ी नजर पड़ता है, उसकी डंडी सूख गई। आए थे। भाई साहब, तुम कितने पैसे कमाओ? बहन जी 60,000। थोड़े पैसों के सब बादाम खिलाए। अरे नहीं, मतलब इसके चोट गहरी लग गई। चल उठिए जरा यहाँ से। तू ना हर जगह बेइज्जती कराई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सिर पर गिरा नारियल। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। शर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ, देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद कर सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पर बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का। लड़ने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़कर उनके आगे बना लो। कहाँ का आया ये? हम तो कह रहे हैं, जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना, इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। चमक खून पी। मम्मी पकड़ के रखो अपने इस लाल को। क्यों, क्या कर दिया मेरी नन्ही से जान ने? नन्ही से जान ये भूखा शैतान है, और इस भूखे शैतान ने आज मेरी बेइज्जती कराई है। क्या कर दिया इसने, जितना भड़क रहा है तू? मम्मी, सिर्फ आपके कहने पे इस गधे के बच्चे को मैं अपने दोस्त की शादी में लेके गया था, और इसने मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती कराई है, इतनी बेइज्जती कराई है। मैंने इससे पार्टी में पूछा, कुकी करते हुए कुछ खाना है तो बोल जा, मैं तेरे लेके आ जाता हूँ। तो मैंने तेरे से पूछा, पेटूलाल, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बोल जा, मैं तेरे लिए लेके आ जाता हूँ। इसने कहा, नहीं भैया, मुझे तो कुछ नहीं खाना, मुझे तो कुछ भी नहीं खाना। हाँ तो फिर क्या मैटर है? मैटर क्या है? जैसे ही मैं घर को आने लगी तो आपके इस पेटूलाल ने जितने भी पार्टी में खाना बनाया था सारा थैली में भर के लेके आ गया, और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे ये खाना मैंने मंगाया हो। कुकी, मम्मी मुझे ऐसे मत देखो, वो मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, इसलिए मैं वो सारा खाना उठा के घर पे लेके आ गया, क्योंकि घर पे लाने के बाद तो हम खा सकते हैं, फिर तो वो घर का हो जाता है।